बताना पड़ेगा। आप थोड़ा कहते भाई अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब तो हमको आसन अलग चाहिए, हमारा कद ऊंचा है, हमसे ऐसे कैसे? अरे भाई बात तो सच्चाई की, हमसे तुमसे किसी से भी बात सच्चाई की होगी, वो तो बात सुनना पड़ेगा, वो तो बात सुनना पड़ेगी। अच्छा बात चल रही थी महाराज, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरी गुरु तुम्हारा अपमान करता है महाराज। बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग मैंने इसलिए कही, माने बढ़ता हुआ आपका स्वरूप है और आप में अभिमान आ गया। अभिमान आप पर सब कुछ है, लेकिन अगर आप में प्यार, वैराग्य, नम्रता, विनम्रता, सहजता और झुकन नहीं है, तो मैं कहता हूं सब कुछ होने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं है। अर्थात वहां जाकर उन्होंने उनसे इस कार्य के लिए उनसे याचना करो, वे तुम्हारे कार्य को सिद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अगस्त ऋषि इस समय मित्रगण के पुत्र अगस्त ऋषि इस समय काशी विश्वनाथ में तपस्या कर रहे हैं और भगवान शंकर साक्षात उनको दर्शन देके उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भगवान शंकर दर्शन देख के मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे देवताओं तुम जाके उनसे याचना करोगे, तुम्हारे कार्य को अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता आप उसमें कहने लगे आओ हम परम धनी हैं। क्यों से? क्या सूर्य देवता का मार्ग रोक लिया किसने? विंध्याचल गिरी ने। कभी कथा सुनी? विंध्याचल गिरी ने नारद जी भूपति छोड़ के चले गए मेरुदंड पर्वत, बोले तुमसे ऊंचा है। सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा, और सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करते हैं, तुम तो वैसे ही खड़े हो, तुम इतने लंबे हो जाओ कि सूर्यनारायण भगवान तुम्हारी परिक्रमा नहीं करते। उनको रोको 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 अहो हम परम धन्य, क्योंकि इसी कार्य के प्रसंग से हमें मंगल में काशी और कल्याण में काशीपति का भी दर्शन प्राप्त होगा। हमारा बड़ा भाग्य है। एक पत्र दो काज, बालाजी के दर्शन कथा भी मिलेगी और संत महात्माओं के दर्शन भी होंगे। हो गंगा जी के घाट पर, हो बालाजी के धाम मेरे भैया भाई संतन की, क्या करे महाराज? कथा कहे रे भैया और रघुवीर देते बोला तेरी सच्चे बालाजी धनु घिसे रे भैया तिलक करे रघुवीर के बोला तेरी आप कह नहीं पाए। तुलसी चंदन घिस रहे हैं या बालाजी चंदन घिस रहे हैं? बालाजी नहीं बताए, रघुवीर तो तुलसीदास भैया खड़े जाते हैं। नेवल हाथ छुड़ाई के जाता और भैया नेवल से जब जाई और भैया मारा तो बताए तो कोई क्या बोला तेरी तुलसी सूर दोनों लग गए। सूरदास ने कही निबल जान के हाथ छुड़ाए के जात हो, निबल जान के मोय और हृदय से जब जाइयो। आप कैसी धारणा कर, यहाँ पर तो आनंद ही आनंद। अतः ये सब सोच कर ये बोले विश्वनाथ की शरण में चलूं, पहुंच गए। तदंतर यही सब बातें सोचकर विंध्यागिरी ऊंचाई और बढ़ने लगी है।
मैं कहीं गलत पहुंच गया करूं। अर्थात देवता बोले पार ब्रह्म परमेश्वर जो केवल अमृत और जिन्हें इंद्रियां और इनके अधिष्ठा देवता भी नहीं जानते हैं। अर्थात इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति हुई है महाराज। और उठो हृदय से लगा लिया, मार्ग भी बता दिया। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान तदंतर सब देवता आपस में कहने लगे आओ आओ परम धन्य। अर्थात हम ब्रह्मा जी के मुख से काशी की चर्चा सुनी है और इसके श्रवण जनित पुण्य से आज हम काशी पहुंचेंगे। ऐसा कहते हुए सारे देवता प्रसन्न होकर काशीपुरी पहुंच गए। महर्षियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्ण जी के तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान। काशी पहुंचकर वस्त्रों सहित स्नान। मैं एक चीज और आज आपको बता देता, जब आप गंगा जी में जाते हैं, किसी सरोवर में जाते हैं, आप कपड़े उतार के फेंक देते हैं, जबकि ये नहीं, ये निषेध है। आप सबसे पहले जल अलग लाइए और जल लाके अपने शरीर पर डालिए, फिर थोड़ी सी भभूति मिट्टी डालिएगा। क्या करेंगे? मिट्टी, वहां की मिट्टी लेके और शरीर पर डाल दो। उसके बाद वस्त्रों सहित उस जल वरुण देव से आज्ञा लेके तब प्रवेश करो। तब स्नान मैं वस्त्र सहित करूं, मैं वस्त्रों सहित। हम वहां पर कपड़े फेंक देंगे, जे फेंक देंगे वो फेंक के फिर उघारे बसते नहीं। वस्त्रों सहित माने आप रामेश्वर गए, वह वस्त्रों सहित ही स्नान होता। आप दतिया में बालाजी सूर्य देवता का स्थान है, वह वस्त्रों सहित ही स्नान होता। आप गंगा जी में दर्शन करने जाते हैं हरिद्वार, कहीं भी हम वस्त्रों के एकांत में उतार के रखते हैं नहीं, वस्त्रों सहित स्नान। पहले मैंने जो विधि बताई, आप जल ले लीजिए, एक लोटा में अलग छिड़क लीजिए और वहां की जो मिट्टी भभूति अपने शरीर पर डाल के और आज्ञा लेकर प्रवेश कर जाओ वस्त्रों सहित। पूरे वस्त्र आके एकांत में जाके आप अपने वस्त्रों को अलग, और उसमें भी मत आप उन वस्त्रों में आप चाहो ना कि पुनः ले जाके आप ऐसे करो, बिल्कुल ले जाने का अधिकार नहीं है। जिस हालत में आपके वस्त्र हैं उन वस्त्रों को बाहर निचोड़ के आप अलग डालो, दोबारा मत ले जाओ। भले ही वो मिट्टी से लिप गए या पुत गए, कुछ भी हो गए, लेकिन पुनः उन वस्त्रों को गंगा मैया के जल में मत महर्षियों सहित, यहाँ पर व्यास जी कहते हैं ऋषियों, मैं ऋषियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्ण जी का तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान और संध्योपसान आदि पुण्य कार्य किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन नमस्कार और उनकी आराधना करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहाँ अगस्त मुनि रहते थे। पहले भगवान के दर्शन करें। अगर कहीं भागवत कथा चल रही है, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, अनंत पुराण चल रहे हैं, तो उस स्थान पर ये देखो कि यहाँ पर कोई भगवान का नजदीक मंदिर था या है। आप सबसे पहले वहां के दर्शन करने के पश्चात, उसके पश्चात उस पंडाल में भगवान जी को प्रणाम करिए। ये हमारी विधि है। हम सीधे भागवत जी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, पहले वहां के नगर देवताओं की आज्ञा लेने के पश्चात हम भागवत भगवान के पास। नहीं है तो उस गांव के सारे देवताओं, भैया ग्रामीण देवताओं नमस्कार करते हैं, हम भागवती भगवान की कथा सुनने आए हैं, आपकी अनुमति हो तो हम पंडाल के नीचे बैठना चाहते हैं। हम बैठते हैं, आपको प्रणाम नमन करते हैं, आज्ञा दीजिए। जय हो। आप किसी के घर में डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, वहां के पहरेदारों से पूछना पड़ेगा। आप किसी के खेत में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको किसान मालिक जो उसका खेत का है उससे पूछना पड़ेगा। आप किसी के घर में डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं, घर वाले से पूछ के ही आपको अनुमति मिलेगी, तब आप उसके घर में जाते हो।
आप देवालय में आए, बालाजी सरकार को गेट पे ही नमन करके प्रभु आपके चरणों में आना चाहते हैं, आगे आओ। तो हम आते हैं दंडवत करके, उसके बाद यहाँ की परिक्रमा भी की, और जब कथा में आए प्रभु आपके धाम में कथा सुन रही है, आज्ञा हो तो हम कथा में भी 2 मिनट बैठ के सत्संग को भी सुनना चाहते। तब तो बात आएगी। अब भागवत कथा चल रही है, वहां पर तुम टेबल कुर्सी लगा दोगे, सोफा डाल दोगे, तो भाई जो आराम तलक है, जो आलसी है, आलसी आराम तलक तो सोफा कुर्सी पर बैठ के आराम से का है? वहां भी वो आड़े टेढ़े हो रहे, वहां भी लगे हुए। कथा में आप बिल्कुल आसन लेके विराजमान हो। आप अगर भगवान की प्रसादी को बांट रहे हैं तो धरती माता पर आसन डाल के उनको जिमाओ। धरती माता पर उन संतों को, महात्माओं को अगर पृथ्वी माता पर आप उनको प्रसाद खिलाएंगे, उसका कई गुना आपको पुण्य होगा। आपने उनकी सुख सुविधा, या तो वो परपक्व नहीं है जो कुर्सी टेबल पर बैठ के भोजन करना चाहते हैं। हाँ, अगर उनको कोई बीमारी है, उनको कोई शरीर से परहेज है, तो एक हाथ को मान सकते हैं, लेकिन सब हम ठीक बोले तो भैया हमारी बात बात मानना चाहिए। हम टेबल कुर्सी, अब कोई कहे कि बाबा हम जब भंडारा करते हैं बेटा कर लो, अब को कहे बाबा हम तो यहाँ टेबल कुर्सी डालेंगे, तो तुम भैया कहाँ से सीख के आए हो? तुम्हें किसने ये शिक्षा दे दी कि आश्रम में आके या टेबल कुर्सी डाल के वो तुम यहाँ पर प्रसादी, तुम्हें ज्ञान किसने दिया? महाराज आपने हमने तो ये देखी है कि भैया शादी ब्याह पुराने टाइम में होती, पंगत नीचे बैठ जाती थी, टाट पट्टी बिछ जाती थी, पातल जल जाती थी, मिट्टी के डबूले आ जाते, पानी का पहले पातल पर छिड़काव होता था, दोना मोना सफरजा मिट्टी आ जाती थी, अगरबत्ती चमक जाती थी, 4 लड्डू 2 जलेबी कलाकंद जी आ जाता था उस समय, है ना? मेथी दानों कद्दुआ की सब्जी, दही बड़ा, है ना? और वो क्या होता है जो खटाई डालते थे ना, अमचू ये मिलता था। 4 लड्डू के चक्कर में पत्थर रख के ऊंचा होना पड़ता था, 4 मिला। लेकिन मिलते नहीं थे, परोसने वाले तुमसे भी देख चालाक होते थे। तुम्हारी अभी पूछ नहीं निकली, रेख नहीं निकली, बच्चे बैठ जाओ 2 ही मिलेंगे, और 2 ही मिलते थे। कोई दादा बाबा बैठे रहते, देखते ज्यादा खाना चाहता दादा, कहते एक लड्डू और खा ले भाई, मेरे साथ खा ले। हमने तो वो टाइम देखा, बढ़िया परोस होती थी। हाँ जी, बढ़िया परोस होती थी, चौनारे होती थी। हमारी माताएं जब परस होती थी चौनारे गाती। हाँ जी, धीरे धीरे परसो लला जी, तो बत्ती मैली न होए लाला जी। हाँ जी, धीरे धीरे परसो लाला जी, तो बत्ती मैली न होए। इस तरह अब हम बचपन की बात, इस हमारी माता संस्कृति थी। हमारी माताएं जब बारात गांव के अंदर प्रवेश करती थी, अटरियों पे चढ़ के जब महाराज गीत गाती, बढ़ा लगती, बैल सज के आते थे महाराज। गांव पूरा अटरियों पे, माने बारात को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ बैठता था। आजकल तो काय की बारात, वो रोड पे ही नच रही हो, कोई नहीं देखने आता। आजकल बारात को कोई नहीं देखता। अच्छा खुद देख देगा, पुराने टाइम में बारात आती तो महाराज पहले तुम्हारे दूल्हा कौन सा है? सबसे पहले दूल्हा वाला हौसे फूले हम भरे वो हमारा, और तुलसी घाय बजाए के देव का। अब आप अंदाज लगा सकते महाराज, मैंने कई बार कही है, उस समय शादी पहले हो जाती, अगर मूंछ निकले आई तो शादी बटन नहीं ये होगा। अरे सही बात, बड़ा कर रो है वो पालकी भैया, हम भी पालकी में बैठ के गए थे, ठीक है। अब वो समय निकल गया, मान चलिए वो उधर नहीं जाते, कथा की हो रहा, वो समय निकल गया।
उस समय इतना आनंदपूर्ण था हमारा 3 दिन बारात का रुकना, और जो गांव वालों का, क्षेत्र का जो बुहार, जो रिश्तेदार नातेदार, हमारी नौतानी मेहमानी जिस तरह से हल्दी का उपयोग करती थी। महाराज मंडप के नीचे बंद छुड़ाई और मंगल इस क्या अब तो पता ही पड़ता कब बंद छूट को कब का है, दिनों दिन और आयु बढ़ रही है। अर्थात ये बात महाराज ये चल रही, महर्षि से देवताओं ने काशीपुरी पहुंच गए, अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके और उसके सामने कुंड का निर्माण करा के सतरुद्र अगस्त जी के पास पहुंचे। अच्छा, काशीपुरी में पहुंचकर पहले क्षमा करेंगे महर्षियों से देवताओं ने काशीपुरी पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ विधि पूर्वक वस्त्र स्नान एवं संध्योपासन आदि पुण्य कर्म किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन नमस्कार और चिंतन करने के पश्चात परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहाँ अगस्त ऋषि मुनि रहते थे। वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके और उसके सामने कुंड निर्माण करा के सतरुद्र युक्ति का स्थिर चित्त से जप कर दिया। भगवान शंकर का स्थान बना के रुद्र भगवान का डेली रुद्री बना के और जप किया करते थे। उनको दूर से ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई देते। अहो इस तपोवन के चारों तरफ हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई पड़ते हैं। अपने स्वाभाविक बैर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। अपने स्वाभाविक बैर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। और बालाजी धाम ग्राम बरेठा आज से पहले यहाँ क्या था, लेकिन आज पूरा क्षेत्र हिंसा को त्याग कर आप पर पूर्ण तरह से आश्रित है। हिंसा को त्याग कर पूरा क्षेत्र आप पर समर्पित है, सात्विक है, एक संग रहते हैं, एक साथ उठते हैं, सबकी खैर खोज खबर लेते हैं और सबके दुख सुख को आपस में मिलकर बांटते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। ये भक्ति का प्रभाव होता है। अपने स्वाभाविक बैर को त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। किंतु जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वो पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करते हैं। देवता कहने लगे, अहो भाग्य अगस्त मुनि ऋषि आपके आश्रम का दर्शन करके हम हर्षित आनंदित हो गए, और इस हिंसक वन में आप इस तरह से भक्ति भाव का जागरण करके बैठे हैं। हिंसक यहाँ पर जानवर भी आप उसमें बैर को भुला के आप उसमें सदाचार व्यवहार के साथ प्रेम से रहते हैं। और जो ऐसे हिंसक पशुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं, तो जो पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने टाइम तक उस जीव को नरक में भोग भोगना पड़ता है। यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं, जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से, जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक में भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं, खाद्य बनते हैं, वो उन्हें फिर लौट के खाते हैं और उन्हीं को फिर खाते हैं। और भूख से प्राण निकलकर कष्ट तक आ गए तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कभी मदरा मांस नहीं खाना। अगर जो मांस खाते, अंडे भी खाते, ऐठ भी खाते और मदरा पान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। अगर आज आपने कथा सुनी है किसी के घर में, परिवार में, गांव में, गली में, पड़ोस में, आड़ में, पड़ोस में अगर मांस कोई खाता हो तो बंद कर देगा। लहसुन प्याज तक को बंद कर दो। ये तामसी है। गरम मसाले, ये तामसी, गरम मसाले को त्याग दो, गरम, ये तामसी होगी।
लाल मिर्ची ये तामसी है। अगर अपने आचरणों को, आपको अपनी बॉडी को शीतल और बिल्कुल शांति रखना है तो ये तामसी भोजन त्याग कर आप सात्विक भोजन प्राप्त कीजिए। आपका भगवान की भक्ति में, साधना में, युक्ति में, त्याग में, वैराग में, साधना में, आचार में, विचार में, खाने में, पीने में, जागने में, सोने में, चलने में, फिरने में, आपकी शारीरिक क्षमता में एनर्जी आई, एनर्जी ताकत आएगा, एनर्जी आई। आप बोलते महाराज जी कहते हैं 10 घंटे कैसे बैठे रहे थे, मुझे 10 घंटे का पता नहीं पड़ा। आप बैठ तब पाओगे, बोल तब पाओगे जब सात्विक बन के रहोगे। आचार विचार पर ये बिल्कुल दिनचर्या में सेट आपका एकदम खिंच के आप देखिए आनंद की अनुभूति करोगे। आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी वाणी में तेज होगा, आप थके थके नहीं दिखेंगे, आप हमेशा 24 घंटे चलते भी रहेंगे तो भी थकान आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पर व्यास जी कहते हैं जो अगस्त्य जी की सेवा से इसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं वे हिंसा की ओर इनका मन जाता ही नहीं। अगर तपस्या में आप वास्तव में बालाजी धाम ग्राम बैठा में कथा पक्के मन से सुनने आए हैं और सच्चे मन से कथा सुन ली है तो आप घर में शांति का सवाल रखिए। मेरी माताओं से भी अनुरोध है, लेकिन मेरी माता थोड़ी ऊपर नीचे उथल पुथल करने लगती है, इधर की बात उधर की बात, ऐरी तैरी कायरी क्योरी, इससे बचो। अच्छा माताएं तो चूंकि स्वभाव से माताओं को तो भगवान शंकर फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन तुमको हमको माफ नहीं करेंगे। माताओं के पास मूंछ नहीं है, तुम्हारे पास मूंछ है, इसलिए तुम समझो, अपने आप को समझो। ये इनकी बात ठीक है, भगवान शंकर भी हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन हमारी बात पर नहीं मुस्कुराएंगे। हमें तो भोगना माता छूट नहीं दी है मैंने आपको भी अगर वाणी पूरी सुनी है तो आपको भी साधना में अपने पति के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने जो भी आपका संसार है आपको सजग, सरल, नम्र, विनम्र और आपको परपक्वता से अपने जीवन को निभाओगे तब उसका फल प्राप्त होगा। अर्थात कहा मांस बच्चन और कहा भगवान शिव की भक्ति। कहा मांस बच्चन, हमें पता है तुम्हारा कहाँ गया ढूंढ वाला, आज हमें मालूम है। महाराज ले गए अर्थात महाराज कहा मांस बच्चन और कहा भगवान शिव की भक्ति। जो मध्य और मांस में आसक्त है उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। मांस से मतलब है तामसी, मांस तो है आपकी वृत्ति तामसी, आपका अहंकार भरा जीवन, आपके अंदर चंचलता, आपके अंदर स्थिरता नहीं, आप बात को सुनते नहीं है, आप बात को समझते नहीं है, आप एक जगह मन आपका लगता नहीं है, आप घाट घाट का पानी चंचलता आपके घुट घुट के भरी है, आपको कोई थोड़ा सा लोभ दिखा देते हैं, आप उस लोभ में पड़ के अपनी स्थिरता को भी आप अस्थिरता में और आप चंचलता में लाके भुला देते। स्थिरता होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बात के धनी होना चाहिए, एक अंगद की तरह आपका पैर खड़ा होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पग, ये लोग मार डालेंगे। हमने जो पहले किया था आज मिला है, आज कुछ अच्छा कर जाएंगे, आगे मिल जाएगा। आज को हम अगर ऐसे ही कमा जाएंगे, अच्छे कर्मों से बच के कहीं गलत जगह पे कहीं भी हम इधर उधर फंस जाएंगे, अपने किसी भी स्वरूप को भटकाएंगे तो इसमें हमारा कल्याण तय नहीं है। यहाँ पर साफ कह दिया महाराज, कहा मांस भक्षण और कहा भगवान शिव की भक्ति। जो मध्य और मांस में आसक्त है उनके भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव के
प्रसाद के बिना भ्रम कहीं भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश नहीं होता। बगैर भगवान के आशीर्वाद के प्रसाद के भ्रम शंका राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। इफ एंड बट किंतु एंड परंतु ये कब जाएंगे? राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी अरे सादर सुनो कर राजकुमार। राम कथा से किरण समाना संत चकोर करे जी पाना। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव कहा मानी। संशय के लिए किंतु परंतु के लिए स्थान संसार में कोई बना नहीं है। अगर पक्का विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, समर्पित भाव है तो आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी और आपके अंदर चंचलता है तो संसार के एक झोंके में आपका स्तंभ उखड़ जाएगा और संसार से कहीं दूर जाके करोगे। पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ मजबूत है। आपने देखा होगा बरसात में नदी नाले चढ़ते हैं और नदी नाले के किनारे आपने देखा होगा पेड़ लगे रहते हैं। वहां पेड़ के पास दूबा भी लगी रहती है। नाले जब चढ़ते हैं दूबा झुक जाती है, दूबा वही की वही और बड़े बड़े जो ठाड़े पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। कटाव आता है धार से गिरते हैं क्योंकि उसके अंदर अकड़ है, नबन नहीं है। और तुलसी के अंदर नबन है, झुक जाती है तो बच जाती है। पहले झुकना सीखो, विश्वास देना सीखो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। डॉक्टर अर्थात सेवा में ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए कि हिंसा की महाराज चिंता में तो नहीं पड़ेगा। ठीक तो चल रहे, हम ठीक चले गलत चले। हाँ, अर्थात जो मध्य और मास में आसक्त हैं उनके भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं और भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम कहीं नहीं, भ्रम का नाश नहीं होता है, माने शंका का नाश नहीं होता। अर्थात इस प्रकार आश्रम के पास विचरण करने वाले पशु पंछियों को भी मुनियों के समान बर्ताव से देखो। आश्रम के पेड़ पौधे, पशु पंछी ये भी ऋषि मुनि की भांति साधु हैं। करते देख देवताओं ने ये समझा कि ये तो पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है, वो तो इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है क्योंकि भगवान विश्वनाथ इस क्षेत्र में रहने वाले पशु पंछियों को भी मृत्यु काल में तारक मंत्र द्वारा उपदेश देकर मुक्त करेंगे। यहाँ पशु पंछी, मयूर, तोते, चिड़िया यहाँ पर सब जल पीती हैं और भोजन का आहार भी लेती हैं। यह हो प्रभु कृपा है, आप देख सकते हैं हमारे। अर्थात इस तरह आश्रम में पड़े हुए देवता जो ही कि जो मुनि के आश्रम पहुंच गए, धीरे धीरे मुनि आश्रम। अर्थात वहां के पंछी समूह को देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। पंछियों का आपस में स्नेह, जीव जंतुओं का, जानवरों का आपस में प्रेम देखकर देवलोक से आए हुए देवता बहुत प्रसन्न हो गए और पढ़ती हुई मैना तोते की सार तत्व का उपदेश देती हुई ये कह रही थी, हे सुख। आप उसमें बात कर रहे हैं पंछी, क्या कह रहे हैं महाराज? पढ़ती हुई मैना तोते से सार का तत्व उपदेश देती है, कह रही है, हे सुख, इस अपार संसार सागर से पार उतारने वाले केवल भगवान शिव हैं। मैना कह रही है तोता से, हे सुख, इस अपार भव सागर से, संसार सागर से पार करने वाले केवल भगवान शिव है। कोयल कोमल वाणी में अपनी कुकू सुनाती हुई कहती है, काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाएगा। ये कोयल कह रही है, कर जा मत बेटा, ये कोयल कह रही है कलयुग में
काशी विश्वनाथ में जो निवास करेंगे उन्हें यमराज भी नहीं सताएगा, निराश नहीं करेगा। अर्थात वहां के पशु पंछी और पंछियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पंछी और मृग धन्य है। एक काशी निवासी पशु पंछी और मृग ये धन्य है। ये बालाजी धाम ग्राम बरठा में बनना, प्रकट बालाजी का होना, यहाँ के क्षेत्रवासी धन्य है। यहाँ रोज बालाजी के दर्शन कर पाते हैं, हम तो इतनी दूर से आके आना पड़ता। अगर हमारा जन्म जहाँ होता तो हम नित्य बालाजी के चरणों में अनुराग करते हो, नित्य उनके दर्शन करते। जिनकी संसार में पुनर्वृत्ति हो गई, देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं ने, महाराज ऐसे कहते हुए देवताओं ने मुनि की पर्णकुटी देखी और होम एवं धूप की सुगंध से सुभाषित तथा बहुत से ब्रह्मचारी और विद्याधरों से सुशोभित थी। पतिव्रता दासी श्रोमणी लोमा मुद्रा के जड़ चिन्हों से चिन्हित और पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य समाधि से उठकर कुसा पर आकर आसन पर बैठ गए। समाधि में थे। अगस्त्य मुनि अपनी तपो तपस्या के पश्चात, समाधि के पश्चात कुशा आसन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्र आदि देवता प्रसन्न मुख होकर उच्च स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और उन सबको यथायोग आसन पर बिठा लिया। जय हो। मुनि सभी खड़े हो गए, सब देवताओं को आसन दे दिया। देवताओं ने जयकारा लगाया मुनिवर का, जय हो बालाजी धाम की जय हो, जय हो और जय हो। ऋषिवर खड़े हो गए, यथा स्थिति सारे देवताओं को आसन पर बिठा दिया। आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहां आने का कारण भी पूछ लिया। अभिनंदन किया, आशीर्वाद दिया, आनंदित किया, आने का कारण भी पूछ लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अगस्त्य जी का वचन सुनकर सारे देवता बृहस्पति जी के मुख की ओर देखने लगे। अगस्त्य जी का जब ये भाव सुना तो सारे देवता अगस्त्य मुनि की मुख की ओर देखने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुष के लिए भी माननीय है। महात्माओं के लिए और पुरुषों के लिए आप माननीय, वंदनीय, पूजनीय है। आप में तपस्या की संपत्ति है, आप में तपस्या की संपत्ति धन है। आप स्थिर महातेज हैं। आप एक स्थिर एक जगह रहने वाले एक प्रकाश महातेज है। आप में पुण्य की उत्कृष्ट शोभा है, आप पुण्य के भंडार हैं। हे ऋषिवर, आप, ये बृहस्पति जी कह रहे हैं, आप में उदारता है, आप में उदार, संत के अंदर उदारता होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, सबको एक समान मानना। कोई भी आए उसको गले से लगा, सबका मान सम्मान। संत वही है जो सबका, छोटे से बड़े तक का सम्मान करे, आदर करे। संत वो नहीं है जो धनवान का सम्मान करने के लिए एकांत में जाके उससे चर्चा करे, वो संत नहीं। बोल साचे दरबार की जय। अलग अपनी कुटिया बना
आके केवल धनवानों को आगमन के लिए नोता दे, एकांत में चर्चा करे, वो संत नहीं है। संत वो है चौड़े में बैठ के सबका सम्मान प्राप्त करे और सबको सम्मान भी दे। वो सबको दर्शन दे, सम्मान से सबको देखे, गरीब को, लाचार को, विवश को, जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं वो भी आप तक पहुंच जाए, आपके दर्शन कर पाए, आपका आशीर्वाद ले पाए। वो संत है। संत वो नहीं है कि जो कोई बेचारा दीन दुखी आपका नाम सुन के आपकी चौखट से निराश होके दर्शन नहीं कर पाए, वहां तो बड़े बाड़ों का बोलबाला है, हम नहीं पहुंच पाते, वो संत नहीं है। क्या भैया ठीक है? आजकल कहा है आजकल एक आजकल राजनीति में भी यही हो रहा है। राजनेता बड़ी पदों पर पहुंच जाते हैं, पैसे वालों के, कद वालों के, पद वालों को मिलने का आगमन दे देते हैं। आप जैसे गरीब आदमी पहुंचते, कौन है अब मना कर दो, आप तो निकल रहे, बाहर निकल, नहीं ना इंसाफ है। परमात्मा ने आपको पद और कद दिया है, अगर आपने उस पद कद की गरिमा नहीं मानी, आपने की जनता को उठा दिया और आपने गरीब को अपनी चौखट से निराश होकर लौटा दिया, तो आपका ये दुनिया हुआ पद परमात्मा का आज है, कल नहीं है। वो समझ में नहीं आ रही है। आप अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरे का घर उजाड़ोगे तो आपका घर एक न एक दिन उजड़ जाएगा। अपने घर को केवल आप अच्छा मानने के लिए और दूसरे के घर को उजाड़ने की कोशिश करोगे तो आपका घर भी उजड़ जाएगा, उसका नहीं उजड़ेगा, उसका घर तो और उन्नति होगी। अर्थात ये आप में उदारता, मेरी बात को पकड़िए, आजकल यही हो रहा है भैया। यहाँ तो हम सब एक समान हैं। दर्शन करने हनुमान जी आए, हनुमान जी ने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे दर्शन करने मत आना, तुम आ जाओ। तो जब हनुमान जी नहीं कह रहे तो हमारी औकात क्या है भाई? जब हनुमान जी नहीं कह रहे, भगवान नहीं कह रहे, हमारी औकात क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। उदार बनिए और आपस में विवेकशील मन रखिए। आपकी मणि ये कल्याणमयी लोपा मुद्रा बड़ी पतिव्रता नारी, पतिव्रता अगस्त मुनि आश्रम में उनकी पत्नी भी है। आपको मैं आज आपका भ्रम तोड़ देता हूं कि आप ऐसा मत मानना कि आपकी शादी हो गई, आप तपस्या नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, बैरागी नहीं हो सकते, बाबा नहीं हो सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। कब? तब आप अपने आचरणों में शुद्ध होंगे। तब अगर अग्नि और पानी एक जगह, अगर आपकी साधना में परिपक्वता है तो अग्नि बनी रहे और पानी भी बना रहे, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग है। आप चाहो अपने पानी के माध्यम से अग्नि को भी ठंडी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी भक्ति का वो, वैसे तो कहा है कि अप्सराएं अच्छे अच्छे संतों का मन हिला देती है, लेकिन आपकी भक्ति में परिपक्वता है तो अप्सरा भी फेल हो जाती है। भगवान ईश्वर का कवच पहनना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर महाराज अगस्त जी ये यहाँ पर गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं, हे अगस्त जी, आपके शरीर की छाया के तुल्य इनकी चर्चा भी पुण्य देने वाली, आपकी छाया और आपकी चर्चा भी हमको पुण्य देने वाली है। ये गुरु बृहस्पति कहते हैं, मुने ये आपके भोजन कर लेने की, ये भोजन कर लेने पर ही भोजन करती, आपके खड़े होने पर आपकी पतिव्रता खड़ी रहती है और आपके जागने पर जागती है, सोने पर सोती है, आपसे पहले जग उठती है और ये कभी अपने आप को आपके सामने अलंकृत महाराज अलंकारहीन अवस्था में नहीं उपस्थित करती। माने आप अपनी आपकी अर्धांगिनी होने के पश्चात जी अपने आप को बड़ी, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं अगस्त की पत्नी हूँ, मैं मुनि की पत्नी हूँ, वो आपको आगे नहीं बात करते। साधारण सरल होके पीछे की कतार में, बैराग में, अनुराग में कहीं भी बैठ जाना, ये आपकी, ये उसी पतिव्रता धर्म का
ये उसी की तो आपके अंदर शक्ति है ना दी। ये गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं, जब आप किसी कार से कहीं परदेश जाते हैं तब ये एक अहंकार धारण नहीं करती। आप कई स्थान से बाहर जाते हैं, इनके अंदर नाम मात्र का अहंकार नहीं है। आपकी आयु बढ़े हुए उपदेश से ये कभी आपका नाम उच्चारण नहीं करती है। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जबान पर नहीं लाती, आपका नाम नहीं लेती है। तो आपके नाम की तो बात क्या है, ये पर उसका नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाती है। ये कड़वी बात से लेती है नहीं बाबा। गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं, जो आपकी अर्धांगिनी है ना, ये कड़वी बात सह लेती है, किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुंह से नहीं निकालती। माता उसको समझ में आ रहा है अपने पति के प्रति क्या उपदेश होना चाहिए। ये अपने मुंह से कभी कटु वचन नहीं निकालती है। अगर पति से कोई भूल हो जाए, हमारी माता कह बैठती है, तुमसे तो ऐसा होता, तुम कहाँ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दुनिया भर के उपदेश हमारी माताएं जब अपने पति को देने लगती हैं, तो आप अपने पति धर्म से कहीं न कहीं दूर चली जाती हैं। आप अपने पति धर्म का, पतिव्रता धर्म का आप अपमान करती हैं, और पतिव्रता धर्म का जो अपमान हमारी माताएं कर बैठती हैं, इसका लिपिबद्ध भी आपके जीवन में लिख जाता है। आपको उसका भोग भोगना पड़ता है। पति परमात्मा होता है, जिसके साथ आपकी साथ भावर पड़ती है, आप समझ लेना कि आप उनका अपमान कर बैठती हैं अपने स्वार्थ बस, अपने स्वार्थ। महाराज, आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही होती है जब आप इनसे कहते हैं, हे प्रिय, आयु कार्य करो, अमुक कार्य करो, तभी उत्तर देती है, स्वामिनी अभी किया, आप समझ लें कि वो काम पूरा हो जाए। आपकी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं, कल्याण अवहेलना नहीं होती। आपके बुलाने पर ये घर के आवश्यक कार्य छोड़कर भी तुरंत चली आती हैं और कहती है, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया? सही से बताओ, आप अपने पतियों से दासी के रूप में प्रस्तुत होती हैं? सही, आज हाथ दासी कहती है, सही, हाथ गलत मत उठा देना। अपने पति से दासी कहती है? नहीं, हम दासी है ना, हम आपकी दासी है। नहीं तो आप ऐसे कहते हो? नहीं, गलती होती तो बोलते हो, ये गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, ऐसे कहते हैं क्या? बोलिए, दासी को आप आदेश दीजिए, क्या करें दासी? कोई नहीं कहता, इसलिए आप कथा का सार सुनो, बोलना नहीं। मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो अपने इशारे में हाँ हूँ करिए, मैं आपको बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आज के युग में ऐसी हमारी कौन सी माता बहन बेटी है जो अपने पति की आज्ञा का भरपूर पक्का से पालन करे। हाँ, दासी के लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूँ, मुझे आदेश दीजिए। कोई नहीं कह रहा, हमें पालन करना चाहिए, थोड़ा सा जीवन बचा होता है, ये हमें सीख लेना चाहिए, है ना। और उस आपके पति को भी आपसे बिल्कुल एक देवी की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं दोनों तरफ की बात बता रहा हूं, ये हमारा सिस्टम है। अरे भाई, अगर हमारा पति पत्नी का वास्तव में सच्चा प्रेम है तो हम तो यही कहेंगे, अगले जन्म में भी हम वहां पे लेके जाते, तब तो मिल पाओगे। जब हम में यही दरार पड़ी हुई है, यही खटक रही है, यही खटक रही है, तो मिल नहीं भाई, आगे का मिल रहा। तुमने तो जो करना था यहाँ सब कर दिया, बेलन भी चला दिया, हुलसा भी चला दिया, किचन का पानी भी फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। देखो माता है चिढ़ रही है, बाबा कैसे आजकल की हमारी महिलाएं माताएं एडवांस भारत की नारी है, तो माता पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मत पड़ जाओ कि अपने संस्कार को भूलना, अपनी संस्कृति को भूलना। पति परमात्मा, आपके लिए पति ही सबसे बड़ा ईश्वर है। चलिए मैं कथा की और आत्म कथा ये करेंगे। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती,
आजकल तो माताओं की आगे चलती है, पति बेटा भैया आ जानते हो, भाई आ जानते, कोई बता नहीं। और भैया पूछ लेंगे पहले बता ले कौन से मैंने आ जानते भैया ना, भैया नहीं, दादा है नहीं, दादा नहीं, अम्मा है, अम्मा नहीं, तो भैया कौन सी अम्मा है? बोल बालाजी सरकार की। महाराज मैंने एक 4-6 साल हो गए, मैंने कहीं बात रखी, मेरे भैया जा ऐसो नहीं ऐसो कर ली, तो चर्चा चल रही थी, तो कोई बैठे मेरे अभिन्न थे मेरे पास कि अब बड़ा तो मैं ही बैठा हूँ समय, और बड़ी वो बैठी है, उनकी भाभी लगती हो, दादी लगती हो, जो भी मैं उस बात को हमने ऐसे बोले ठीक है, हमने पिन्ने पूछ लेंगे, ठीक है भैया। मैंने कहा भैया पिन्ने और महाराज मैं आज तक नहीं जान पाऊँ, बड़ी बड़ी कहा भैया घर में भाई चल रही है हुकूमत, खूब सामान दे दूंगा, अच्छा तुम्हें पड़िए दे तो 5-50 रुपए तुम्हें उठावी पड़ी, अच्छा पीछा 100 दे दे 200 और तुम तो ज्यादा दी तुमने 10 उठा के चक्कर क्या, ये नहीं कि हमने दिए उन्होंने दिए, किसी ने भी दिए, बात तो एक ही है। हमारी बड़ी विपत्ति है जी, माता सुनो थोड़ा सा है ना, अब थोड़ा सा अंकुश लगा है, ठीक है। पति पत्नी एक गाड़ी के पहिए हैं दो, और पत्नी के बगैर पति अधूरा है, और पति के बगैर पत्नी अधूरी है। आपकी मांग में जो संदूर लगता है, आप जो श्रृंगार करती है, वो आपके पति के माध्यम का, वो आपका एक प्रतिबिंब है, उसी के माध्यम से आपका श्रृंगार शोभित होता है। अगर आपकी बाई ईश्वर न करे कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो आप जो श्रृंगार भी है बगैर पति के नहीं कर सकती हो, बगैर पति के करोगी तो दुनिया उंगली उठा देगी, आप समझ लो। आप परिपक्व और सुरक्षित जब ही हो जब आपका पति आपकी रक्षा के लिए पहरेदारों के खड़ा है, आपके दुख के लिए, आपके सुख के लिए, आपके पहनाव के लिए, आपकी हर समस्या के लिए पति आपके साथ खड़ा हुआ है। आप पति को अलग, पति से अपने को ऊपर ले जाओगी, तो मैं कहता हूं कि ये धर्म हमारा अनुमति इसके लिए नहीं। अर्थात आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। महाराज बिन से तो नहीं पूछना पड़ेगा, ये हमारा ये हटना चाहिए। हमने जो निर्णय ले लिया, हम समाज में बैठने वाला पुरुष होता है, भाइयों में बैठने वाला पुरुष होता है, परिवार में बैठने वाला भाई बंधु पिता माता होते हैं। माता पिता ने जो निर्णय ले लिया वो हमें माने, समाज ने हमारे प्रति जो निर्णय ले लिया माने। अब मैं कहूँ पूजा भैया मैं बिना पूछ के आता हूँ, पंचायत में बैठा हूँ, मैं बिना पूछ जाऊँ बाबा पे जा भाव पंच बैठे समाज जरो भैया कहो भाई कि न डर जा बिना पूछ आता बिब्बे को होते बंद पूछ पंचायत तो चल वार्तालाप तो जाओ रहा। आप आए हो सोच समझ के आते, पंचों में समाज में क्या में लाभ हानि सब होगा। क्षमा करना, मेरा थोड़ा सा मेरी बुद्धि कमजोर है, मैं बुद्धि अपनी कमजोर मानसिकता है हकीकत का। अब जब किताब में तो लिखी ना ने, अब हमारे को कहे तो वो तो मुंह से कह दी महाराज जी, बड़ी फजीयत थी। जहाँ एक रूना और चल गया, अरे तुमने हमसे कह दी, अरे भैया तुम ऐसा कर रहे होगे तो मान ले को तुमसे ही कह देंगे, और तुमसे कह देंगे सुधर जा भाई, सुधर जा भाई। यहाँ तो कहेंगे ये धर्म की गद्दी पे जो बात कही जाएगी वो कही जाएगी। तुम अपने पे लेते हो, एक बार नहीं 10 बार ले, या तो बात कही जाए। महाराज बात चल रही थी, प्राणनाथ आपके लिए पूजा सब सामान जुटा देती है, और बृहस्पति गुरु कह रहे कि आपके लिए सब तो व्यवस्था करती है। पूजा की सामग्री हाँ
पूजा की सामग्री, थाली लो, ये लो, लोटा लो, आप टाइम पे पहुंचे, प्रसादी लो, भोजन लो, ये लो, वो लो, गर्म पानी, नीला पानी, दोहरा पानी, पीला, सब कपड़े रखे आपके, क्या चाहिए? क्या जान लोगे क्या? महाराज नियम के लिए जल कुशा, पत्र पुण्य, अक्षत आदि प्रस्तुत करती है। आपके घर से सेवा के लिए अवसर देखती रहती है, और वो पतिव्रता नारी ऐसी है कि आपके सेवा के लिए वो आपसे अवसर पूछती है, और जिस समय जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित है वो सब बिना किसी उद्देश्य के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती है। बड़ी समझ में आ रही है? दरमेश हेरो के नहीं, हेरो बड़ी बड़े भाग्यशाली जिसके घर में अगर ये सब चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि अपने पैर मुझे दे दो, मैं आपके पैरों के धो धो के पीऊं मैं आप इससे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता इस घोर कल पति के भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती है, और पति की दी हुई प्रत्येक वस्तु को प्रसाद मां स्वरूप कहकर श्रद्धान करती है। देवता पितर और अतिथियों को तथा सेवकों को, गौ और याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करती। बृहस्पति गुरु बोले, मुनिवर आपकी पत्नी के जो आचरण है ये सुंदरता है, वस्त्र आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सदा एवं सुरक्षित रखती है। आपके वस्त्रों को धोके, आभूषणों को धोके, आपकी हर बात को साफ सुथरी रखती है। ये ग्रह काल में कुशल है, और ये गृहिणी सदा कुशल है, सदा प्रसन्न भी रहे। ऐसी पत्नी मिल जाए जो हर हाल में प्रसन्न रहे, मुस्कुराती रहे। आप घर में घुसे नहीं, प्रसन्नता से आपका मुख पर प्रसन्नता आपको आनंद देती है। आपकी धर्मपत्नी कुशलता पूछती हो, देर हो गई, अबेर हो गई, आ जाओ, थक गए होंगे, बैठ जाओ, ध्यान करो, स्नान करो, जलपान करो, बैठ जाइए, मैं भोजन पकाती हूँ, भोजन पाइए। राम जी सीताराम, सीताराम भोजन पाओ, सीताराम राधे श्याम भोजन पाओ। अगर भजन के साथ कोई, अगर पतिव्रता धर्मप्राण नारी आपको इस तरह से आपको प्रसादी वितरण करती हो, तो कई गुना आपका स्वभाव और बुद्धि आनंदित हो जाती है। फजूल खर्च नहीं करती है, एवं आपको आज्ञा लिए बिना कोई उपवास और व्रत आदि नहीं करती। आपकी आज्ञा चाहिए, मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैं आज कहां रहूं, आज मैं कहां बैठूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या पका के रखूं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, जल कैसा चाहिए, आप कब आ जाओगे, मैं गर्म पानी करके, पर ये सब आपकी दिनचर्या अब तो इसे मालिक हुआ। अब भाई अब कथा कह रही है, माता बुरा तो नहीं मान रही? मेरी माताएं तो बहुत समझदार है, ये सब अच्छा करती है, मुझे विश्वास है मेरी माताएं सब अच्छा करती है, सब अच्छा करती है। हाँ, इसलिए बैठी है, अगर ये अच्छा नहीं करती तो यहाँ नहीं बैठी है। अब मेरे लिए पूजनी होगी, अगर कोई कमी है, मैं ये नहीं कह रहा आप पर कोई किसी तरह का मैं दोष आरोपित नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई कमी है हमारे अंदर तो हम अपनी कमी को सुधार, हमारे अंदर किसी तो कमी को सुधार सकते। जन समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही याद कर दिया, जन वो दूर से ही महाराज जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनको नहीं देखते। तीर्थ यात्रा आदि तथा विवाह उत्सव दर्शन आदि कार्यों के लिए भी वे कभी नहीं जाते। शादी ब्याह में, संसारी वातावरण में आपके बगैर कभी नहीं, आपके बगैर कभी नहीं जाती। महाराज आप बात को मेरी समझ, पति मुख से सोए हो, आराम से बैठे हो, अथवा अपनी मौत से कहीं रम रहे हो, तो उस समय कोई अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाते। बड़े जरूरी कार्य आ गया, पति सोए
चल अभी सुने, अभी तो आंख लगी है, थोड़ी नींद लग गई है। रजसुला होने पर भी ये तीन रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि रजसुला होने पर भी ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती है। जब 3 दिन का मासिक धर्म आ जाता है उसके पश्चात आपको अपना मुंह तक नहीं दिखाती है। जब तक स्नान करके शुद्ध हो जाए तब तक अपनी बात भी पति के कानों में नहीं पड़ने देती है। जब तक 3 दिनों में शुद्धता न हो जाए आपकी पतिव्रता ये धर्म पत्नी आपके कानों तक कोई बात नहीं देती है। भली भांति स्नान कर लेने पर अपने पति का मुंह देखती है। भली भांति स्नान करने के पश्चात ही ये ऐसी नारी है कि जब भी ये मुंह देखती है और किसी का नहीं, और उससे पहले किसी का नहीं। अथवा यदि पति देव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन कर। अगर पति देव किसी कारणवश घर में न हो तो मन ही मन पति का ध्यान करते हुए सूर्य देव का दर्शन करती है। पति की आयु में वृद्धि चाहती हूँ, पति की आयु में वृद्धि, ये तो हर माता चाहती है। इसके लिए तो मैं हाथ उठाता हूँ। आज के इस कलयुग में भी ऐसी कोई माता नहीं है जो अपने पति की लंबी आयु न चाहती है। सभी माताएं चाहती। खुश हो गई? अरे हंस जाओ तो सब। महाराज जी महाराज की अपनी पति की आयु चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी रोली सिंदूर काजल और चोली पान शुभ मंगलक आभूषण कभी दूर नहीं होने देती। अपने पति की लंबी आयु होने के लिए मांग में सिंदूर रोली चोली अपने सर पर धारण करके मंगल आभूषण कभी दूर नहीं करती। महाराज ये चक्कर पड़ गया। माता जानकी श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। ठीक है, हनुमान जी चिंतित रहते थे, भगवान मुझसे कम प्रेम करते हैं, कम प्रेम करते हैं। मैया ये क्या कर रही हो? माता भगवती सीता मैया मांग में सिंदूर भर रहे हैं। पुत्र हनुमान, मैं ये तुम्हारे स्वामी अपने पति की लंबी आयु के लिए मैं ये श्रृंगार कर रही हूँ। अच्छा, अब समझ में आया मेरे प्रभु मुझसे क्यों प्रेम नहीं करते थे। तुम इतना भरती हो। हनुमान ठहरे चले गए महाराज, पूरे शरीर से सिंदूर लिपट के आ गए। माता जानकी और भगवान विराजमान थे, आ गए महाराज, आ गए। अरे भगवान कह रहे सीते, ये तुम्हारे पुत्र हनुमान ने क्या स्वांग बना रखा? क्या स्वांग बना रखा? महाराज पुत्र हनुमान ने क्या स्वांग बना रखा है? हनुमान ये कौन सी लीला करने वाले हो? बोले प्रभु मैं आज समझ गया, मैं आप मुझसे क्यों प्रेम नहीं करते थे। मैं सिंदूर जैसे माता जानकी ने लगा के रखा है, मैं पूरे शरीर से लगा। बोल बालाजी सरकार की कि नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए गए। नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए गए। देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए गए। उसी समय हनुमान नाचने लगे, राम धुन गाएगा। अर्थात बेड़ी कुंथना तथा हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना कभी बंद न करें। माताएं जो पतिव्रता नारी है अपने स्वामी से द्वेष नहीं करें, अपने स्वामी से कभी द्वेष नहीं करें। भैया अब थोड़ा भजन सुना दो, मुझे कथा भी कहना है। अभी कथा छोड़ो माने भैया।